क्या लगता है 15 दिन हो चुके हैं, अब तक भी कोई जो है एक्शन नहीं लिया गया? हाँ, ये 15 दिन हो चुके हैं और अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। एफआईआर दर्ज कराने पे भी बहुत देरी करी गई। तो ये बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। इसको अनदेखा, देख के भी अनदेखा करना कहा जाता है इसको, जिस तरीके से बीजेपी इसको ट्रीट कर रहा है। और पुलिस जिस तरीके से अटैक कर रही है हर दूसरे दिन, मीडिया को नहीं आने देना, जो लोग सॉलिडारिटी में आ रहे हैं उनके ऊपर अटैक, स्टूडेंट्स अगर अपने कैंपस में एक मार्च निकालते हैं सॉलिडारिटी पे तो उन पे अटैक। तो जहाँ से भी इनको समर्थन मिल रहा है वहाँ से समर्थन को दबाना, आवाज़ दबाना, वो कर रही है पुलिस। तो ये सारा जो सिस्टम जिस तरीके से इनको अटैक कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है, तो वो चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो जाए। लेकिन ये चलेगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमारे डिमांड्स पूरे नहीं होंगे तब तक चलेगा। बीजेपी के सांसद भी हैं, उत्तर प्रदेश में वो रहते हैं, उसके बाद जो बेटियां हैं उनके ऊपर कोई भी वो नहीं होता है, एक्शन नहीं लिया जाता है। अब क्या लगता है कब तक बैठेंगे? वही, जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक बैठेंगे यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से इनको ट्रीट करा जा रहा है, जिस तरीके से ये लोग कैमरा पे रोए हैं, तब जाके यहाँ पे लोगों को आने दिया जा रहा है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करा तब जाके इनकी एफआईआर दर्ज हुई है। तो पूरा सिस्टम फेल कर चुका है। महिलाओं के जस्टिस की बात करता है कैमरा पर, महिलाओं के जस्टिस की बात करते हैं ये लोग अपने रैली में जब पार्टी, लेकिन ये लोग ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, ऑन ग्राउंड काम क्या है? ये लोग सिस्टम जब फेल कर गया है, लॉ एंड ऑर्डर जब फेल कर गया है जस्टिस प्रोवाइड करने में, तो वो एक प्रोटेस्ट का राइट है हम लोग के पास, वो करेंगे हम लोग। उसको जब तक लंबा चले तब तक लंबा चलाया जाएगा। एक तरफ बात करते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद जब देश की बेटियां जब यहाँ पर बैठती हैं उसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं होती। और ये तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, अगर कोई आम लड़की होती और उसका शोषण ये लोग करते तब क्या होता? वही, जब ये लोग तो वो हैं कि इन लोगों को मीडिया कवरेज मिल रहा है, ये लोग हैं जो ओलंपिक मेडल लेकर आई हैं तो इसीलिए बहुत बात हो रही है। लेकिन वो जो पिछड़े समाज के जो लोग हैं जिनकी कोई बात ही नहीं सुनता है, इनके एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करा कि एफआईआर दर्ज कराओ। उनका तो एफआईआर होता ही नहीं है और बात कहीं तक पहुंचती नहीं है कि उनकी एफआईआर हुई है या नहीं हुई है। तो इंसाफ इन लोग को जब नहीं मिल रहा है तो वहाँ तक इंसाफ का पहुँचना भी बहुत मुश्किल है। और ये सब कुछ हुआ है इसी सिस्टम के अंदर ना। यही पार्टी, यही जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं, ये जब ऐसे चीज़ें ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो दिख रहा है, वो फ़र्क पता चलता है। वहीं पर एक तरफ जो है जब ये मेडल जीत के लेके आते हैं तब मोदी जी अपने घर पे बुलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, खाना खाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, उसके बाद बोलते हैं मेरी बेटी है मेरी बेटी है। पर आज जब उनकी बेटी सड़क पर बैठी है तब क्या, कोई ट्वीट भी नहीं हुआ? हाँ, वही कैमरा शो के लिए बहुत कुछ करता है लोग, तो वही कर रहे हैं। जब लोग वो मेडल लेकर आते हैं वो क्रेडिट भी लेना होता है ना कि अपने देश की है, तो वो अपना देश का सम्मान, अब देश का सम्मान कहाँ है? जब ये लोग बोलते हैं कि रेसलर्स को एज अ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो ओलंपिक में खेल कर आया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने देश के बारे में सोचे, उसका रेपुटेशन ना खत्म करे ये प्रोटेस्ट में बैठकर। लेकिन रेपुटेशन प्रोटेस्ट में बैठ के खत्म नहीं होता, रेपुटेशन इस चुप्पी पे खत्म होता है देश का। कि जब महिलाएं जस्टिस की मांग कर रही है इतने समय से, तब चुप्पी क्यों बांध के बैठा हुआ है पूरा सिस्टम? सिर्फ पार्टीज नहीं, जस्ट लॉ एंड ऑर्डर भी चुप्पी बांध के बैठा हुआ है। क्या कर रही है अभी कोर्ट? जब इनका एफआईआर दर्ज हो गया, कहाँ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है? क्यों अभी तक ब्रिजभूषण बैठा हुआ है अपने कमरे में और कोई ना कोई स्टेटमेंट निकालता रहता है? ये क्यों बोल रहा है वो कि अमित शाह और मोदी जब बोलेंगे तब वो अपना इस्तीफा दे देगा? अमित शाह मोदी जी नहीं है कानून, वो लोग कानून नहीं है कि वो कुछ बोलेंगे और ये कर देगा। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसके अंतर्गत इसको अरेस्ट करना चाहिए, इसको इस्तीफा की मांग करनी चाहिए। पर ब्रजभूषण कहते हैं कि मैं किसी रहमो कर्मों पे नहीं बना हूँ सांसद, मेरे को चुना है पब्लिक ने, उसके बाद मैं सांसद बना हूँ। तो मेरे को अगर मोदी बोलेंगे या कोई बड़ा लीडर बोलेगा तब मैं इस्तीफा दूँ। वही बात है कि मोदी या बड़ा लीडर हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट को रिप्लेस नहीं करता है। जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर जो लीगैलिटी होती है उसको रिप्लेस नहीं करता है कोई बड़ा लीडर। लीडर बनता है, वो बड़ा लीडर बना है लोगों के उस पे वोट पे। तो अगर लोग, वही लोग जो तुमको वोट करा है, वही लोग अगर बैठा है यहाँ पे, वही लोग तुम्हारा इस्तीफा मांग रहा है, तो फिर बड़ा लीडर नहीं बोलेगा तुमको इस्तीफा देने के लिए। तो तुम उन वोट के जरिए बने हो ना, सांसद में आए हो उन वोट के जरिए, तो दो इस्तीफा अगर मांग करा जा रहा है तो क्या लगता है पहले इस्तीफा होगी या सजा? अब जिस तरीके से चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है। पहले इस्तीफा तो वो खुद देगा नहीं, जिस तरीके का वो कनेक्शंस लेके बैठा हुआ है वो खुद तो इस्तीफा देगा नहीं। तो कानूनी कार्रवाई पहले होनी चाहिए, उसके बाद ही वो इस्तीफा देगा। वहीं
और काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जाटों का आंदोलन से जुड़ रहा है, ये जाट ज़्यादा आ रहे हैं। जो भी यहाँ पे आ रहे हैं वो सॉलिडारिटी में आके बैठ रहे हैं। हम स्टूडेंट्स में यहाँ पे आ रहे हैं तो ये नहीं बोल दिया जाएगा ना कि स्टूडेंट्स का आंदोलन चल रहा है, आ रहा है सॉलिडारिटी में बैठ रहा है उनके साथ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी जैसे कि देखा सुना, यहाँ पर जितने भी लोग आए हमने बात करने की कोशिश करी, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं अभिषेक, खबर दस्तक, दिल्ली।